प्रेरित पौलुस की थिस्सलुनीकियों के नाम पहली पत्री अध्याय 5 वचन 10 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस बता रहा है वहाँ अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ यानी यीशु के साथ जिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मनुष्यों के उद्धार के लिए इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों को उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। पापी मानवता के लिए ये बलिदान होना अवश्य था, क्योंकि हर कोई अपने अपने पाप के बोझ के नीचे इतने दब गए थे कि हर कोई शैतान का गुलाम बन गया था और किसी को अनंत जीवन की कोई उम्मीद नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य एक शारीरिक व्यक्ति है और आत्मिक भी है, पर पापों की वजह से आत्मिक जीवन मरा हुआ रहता है और शारीरिक जीवन की ओर पूरी तरह से अपना ध्यान देता है और नहीं समझता कि मेरा धरती का जीवन खत्म होने के बाद आगे क्या हो जाएगा। पर सच्चाई ये है कि मनुष्य का सच्चा जीवन मरने के बाद ही शुरू होता है। धरती पर ये केवल हमारा पल भर का समय है। ये समय हम किस रीति से बिताते हैं इस पर निर्भर होता है कि मरने के बाद हमारा अनंत समय हम कहाँ बिताने वाले हैं। हर मनुष्य पापी है यानी शैतान का सुनता है और इसलिए हर मनुष्य विनाश की ओर बढ़ता है और हर एक का मरने के बाद विनाश हो जाता है यानी उसकी आत्मा नरक में जाती है। हालेलुया, हालेलुया। और इसी से बचाने के लिए और मरने के बाद मनुष्यों को अनंत जीवन दिलाने के लिए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आया और मनुष्यों के पापों का दंड उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके द्वारा हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम दाम देकर अपने पापों से आज़ाद हो सकते हैं। ना गरीब मनुष्य, ना अमीर, ना कोई राजा महाराजा, किसी के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो दाम देकर हम अपने आप को पापों से छुड़ा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि ऐसा कुछ दाम होता तो परमेश्वर का पुत्र धरती पर ना आता और अपने लहू का दाम ना भरता। राजा हो या महाराजा हो, हर कोई पापी है और हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा है, पूछा है कि मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या दे सकता है, क्या देकर वो अपने प्राण को बचा सकता है, क्या देकर पापों से मुक्त होकर वो अनंत जीवन में प्रवेश कर सकता है, क्या है जिसके द्वारा वो अपने आप को बचा सकता है। कितना पैसा दोगे, कितना सोना दोगे, कितनी जमीन जायदाद दोगे, कुछ नहीं होगा। मनुष्य की आत्मा को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि पाप से छुटकारा केवल लहू के द्वारा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र पुत्र धरती पर आया, पवित्र जीवन बिताया और उसने अपने पवित्र लहू को बहाया ताकि उसके द्वारा पापी मनुष्य को पाप की क्षमा मिल जाए
पाप के बंधन से मुक्त हो जाए और मरने के बाद या धरती का जीवन खत्म होने के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग में यानी परमेश्वर के घर में पहुंच जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि यीशु मसीहा हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। वचन ऐसा क्यों बता रहा है कि चाहे हम जागते हो या चाहे सोते हो? ये सोना जो है वो मृत्यु के बारे में लिखा गया है। मनुष्य मरता है तब हम कहते हैं कि वो मर गया, परमेश्वर कहता है सो गया, क्योंकि परमेश्वर के लिए मृत्यु भी एक नींद के समान है। जैसे हम सोए हुए व्यक्ति को पुकार कर जगाते हैं, वैसे ही परमेश्वर मरे हुए को पुकार कर जगा देता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके हम कितने सारे उदाहरण बाइबल में पढ़ते हैं। विधवा औरत का बेटा मर गया था, उसे दफनाने के लिए लोग लेकर जा रहे थे। प्रभु ने उस माँ की हालत देखी जिसका ये इकलौता बेटा मर चुका था। प्रभु ने पहले उस औरत के पास जाकर उसकी सांत्वना दी, उससे कहा मत रो, और फिर वहाँ जाकर अर्थी को छुआ, अर्थी को उठाने वाले रुक गए, और जो बेटा मरा हुआ था यानी लाश थी, प्रभु ने पुकार कर कहा हे बेटे मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और तुरंत मरे हुए बेटे ने आंखें खोली, उठकर बैठा और बोलने लगा। याईर नाम का एक मंदिर का सरदार था जिसकी जवान 12 साल की बेटी मर चुकी थी। प्रभु यीशु को वहाँ पर बुलाया गया। यीशु उस बेटी के पास गया, मरी हुई थी, सारा घर रो रहा था। बेटी के घर के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी सब इकट्ठा हुए थे, रो रहे थे। जब प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँचा तब यीशु उनको कहता है बेटी मरी नहीं, सोई है। जैसे ही प्रभु ने कहा सोई है तो रोने वाले हंसने लगे प्रभु के ऊपर। ये क्या पागल की तरह बोल रहा है? हम जानते बेटी मरी है, कितने घंटों से उसकी लाश हमारे सामने है, और ये बोल रहा है कि बेटी सोई है। प्रभु ने सबको बाहर कर दिया और अपने 3 नज़दीकी चेले और बेटी के माँ बाप 5 जन को लेकर लाश के पास गया और बेटी से कहता है तलिथा कुम, हे बेटी मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तुरंत उसने आंखें खोली, वो उठ बैठी, चलने फिरने लगी। लाजर नाम का मनुष्य मर गया था। जब प्रभु यीशु उसके कब्र के पास पहुंचा तब उसे मर के 4 दिन बीत चुके थे। उसके लाश को कब्र में रखा गया था और उस पर बड़ा पत्थर रखा हुआ था। वहां पहुंचने के बाद प्रभु ने लोगों से आज्ञा दी कि इस पत्थर को हटाया जाए। तब लाजर की बहन इनकार कर रही थी, क्योंकि उसे ये लग रहा था मेरे भाई को मर के अभी 4 दिन बीत गए हैं, यदि ये कब्र का पत्थर हटाया जाएगा तो अंदर से बहुत बदबू आएगी। मनुष्य का शरीर मृत्यु के 24 घंटे के अंदर सड़ना शुरू हो जाता है, अंदर से बदबू आना शुरू होता है। तो उसी तरीके से उसने भी सोचा कि अभी तो 4 दिन बीत गए हैं, पत्थर हटाया जाएगा तो कब्र से जोर से बदबू आएगी। पर प्रभु ने उससे कहा क्या मैंने तुझे नहीं कहा था, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के महिमा को देखेगी। फिर लोगों ने पत्थर को हटाया। प्रभु ने पिता से बात करके लोगों के सामने प्रार्थना की और जोर से कहा हे लाजर बाहर आ जा। और जिसे मर के 4 दिन बीत गए थे वो जीवित होकर उनके सामने खड़ा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरे बाइबल में, पुराने नियम में भी ऐसे कई उदाहरण है कि मरे हुए लोग जीवित हो गए हैं, क्योंकि मरना, मृत्यु मनुष्य के लिए एक असंभव बात है, इसीलिए हम उससे मृत्यु कहते हैं कि मर गया यानी खत्म हो गया। परमेश्वर के लिए मृत्यु एक नींद के समान है। जैसे हम सोए हुए को जगाते हैं, वैसे ही परमेश्वर मरे हुए को जगाता है। उसका नाम लेकर, उसे पुकार कर वो जगाता है। और इसीलिए वचन कहता है हम चाहे जागते रहे चाहे सोते रहे, यानी हमारा मृत्यु परमेश्वर के लिए नींद के समान है। और जागना क्या है? ये कौन सी घड़ी की बात है?
प्रभु यीशु के दोबारा आने के समय की बात यहाँ की जा रही है। प्रभु यीशु इस धरती पर एक बार आया था मनुष्यों के उद्धार के लिए, और बहुत जल्दी वो दोबारा आने जा रहा है। उसके दोबारा आने की सच्चाई नए नियम में कई बार बताई गई है कि वो आने वाला है। प्रभु आएगा। एक बार आया था, वो मनुष्य के रूप में पैदा हुआ था। एक कुंवारी के द्वारा उसने संसार में जन्म लिया था। वो बालक के रूप में पैदा हो गया, और जैसे इंसान बढ़ते जाते हैं वैसे वो उम्र में बढ़ता गया। 33 साल वो इस धरती पर रहा। उसके ज़िंदगी के आखिरी 3 साल महत्वपूर्ण थे, जिसमें वो इज़राइल के गांव गांव नगर नगर घूमकर उसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, शैतान के कामों को नष्ट किया, लोगों को चंगा किया, अंधों की आंखें खोली, गूंगे को बोलने की शक्ति दी, मरे हो को जिंदा किया, रोने वालों के आंसुओं को पोंछा, और बहुत सारे अद्भुत काम कर दिए, अनगिनत अद्भुत काम कर दिए। और उम्र के 33वें साल मनुष्यों के पापों का दंड लेकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। वो क्रूस पर मरा, पर मरे हुए हालत में ज़्यादा समय नहीं रह सका, क्योंकि यद्यपि वो परमेश्वर है तो उसे ये संभव नहीं है कि मृत्यु के अधीन रहे। वो मृत्यु के अधीन नहीं रह सका, ना ही मृत्यु उस पर प्रबल हो पाई। प्रभु हमें मुक्त करने के लिए क्रूस पर मरा, पर वो मृत्यु से पार होकर तीसरे दिन जीवित हो गया। इससे ये साबित हो गया कि मृत्यु प्रबल नहीं है, हमारा प्रभु प्रबल है। वो मरा और तीसरे दिन जिंदा हो गया। 40वें दिन आसमान में चला गया, चेलों की आंखों के सामने ऊपर आसमान में गया, क्योंकि उसने कहा था वो वहीं से आया है और वहाँ उसको वापस जाना है। वो वहाँ चला गया, पर उसने अपने जाने से पहले ये बात बताकर रखी है कि वो दोबारा आने जा रहा है। जिस घड़ी प्रभु आसमान में उठाया गया, उसी घड़ी वहाँ स्वर्गदूत खड़े थे। उन्होंने भी चेलों को कहा कि वो आएगा। जिस तरीके से आपने उसको आसमान में जाते देखा है, वैसे ही वो आएगा। इसका मतलब दोबारा वो मनुष्य के रूप में पैदा नहीं होगा, एक बालक के समान जन्म नहीं लेगा, परंतु वो आसमान से आएगा। और आने का मकसद क्या है? उस पर विश्वास किए हुए और उस पर विश्वास करके जिन्होंने पापों की क्षमा पाई है, उनको उठाकर वो अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने वाला है, तब संसार की हालत ऐसी रहेगी कि पहले ही बहुत सारे लोग विश्वास में होकर मर गए हैं। 2000 साल पहले ये भविष्यवाणी हो चुकी है कि यीशु मसीह दोबारा आएगा। उसके बाद से लेकर आज के दिन तक कितने सारे लोग यीशु पर विश्वास करके मर गए हैं। वास्तविकता में वो मरे हुए नहीं है, वो बस अपनी आत्मा में विश्राम ले रहे हैं। उनका विश्राम का समय चल रहा है। जब प्रभु आएगा तब कितने सारे विश्वासी लोग पहले ही दुनिया की नज़र में मरे हुए हैं, और प्रभु आएगा उस घड़ी कई विश्वासी लोग जीवित रहेंगे अपने शरीर में। इसीलिए पौलुस कहता है, हम चाहे जीवित हो चाहे सोते हुए हो, हम चाहे जीवित हो चाहे नींद ले रहे हैं, यानी संसार की नज़र में हम मरे हुए हैं, हम सब मिलकर प्रभु के साथ जिंदा रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बड़ा वादा है। कैंसर से चंगाई, टीबी से चंगाई, दमा से चंगाई, हर बीमारी से छुटकारा, हर बंधन से छुटकारा, हर दुख से मुक्ति, इन सबों से बढ़कर ये वादा है, अनंत जीवन का वादा। हम चाहे जीवित रहे, हम चाहे सोते रहे, सब मिलकर प्रभु के साथ जिंदा रहेंगे, यानी दोबारा नहीं मरेंगे, दोबारा मृत्यु नहीं आएगी। प्रभु हमें उठाकर स्वर्ग में लेकर जाएगा और हम अनंत काल प्रभु के साथ जीवित रहेंगे। और आप जानते हैं ये समय बहुत नज़दीक आ गया है। 2000 वर्ष से भविष्यवाणी हो रही है और हम उस दिन के, उस समय के बहुत करीब जा रहे हैं।
और इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी बात यह है कि हम अपने ध्यान को, अपने मन को धरती से हटाकर अपने सच्चे मकान की ओर, सच्चे घर की ओर लगा कर रखें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारा ध्यान वहाँ पर हो जहाँ जाने का समय नज़दीक आ गया है। हमारा ध्यान उस जगह पर हो जहाँ अभी जाने का समय नज़दीक आ गया है। कितने सारे विश्वासी ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी अपने मन को धरती पर लगा कर रखा है और धरती पर बड़े बनने की उम्मीद करके यहीं पर सब बातों को इकट्ठा कर रहे हैं और भूल चुके हैं कि धरती हमारा मकान नहीं है। परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में मकान बनाया है, वो अनंत काल का है, हमेशा का है। वहाँ ना चोरी होगी, ना बीमारी होगी, ना आंसू होगे, ना दुख होगा, ना शैतान का कोई भी काम होगा। वो रहेगा हमारा सच्चा मकान। वहाँ खुशी और खुशी, शांति और शांति रहेगी। वजह यह है कि हमारा प्यारा परमेश्वर वहाँ पर मौजूद होगा, उसकी उपस्थिति, उसकी मौजूदगी वहाँ पर रहेगी। आज हम उसकी आराधना करते हैं उसको बिना देखे, पर समय आएगा हम प्रभु को अपने सामने देखेंगे और उसकी आराधना करेंगे, उसकी उपासना करेंगे। आज हम यीशु को आंखों से नहीं देख रहे हैं, आज हम उस महान परम प्रधान परमेश्वर को अपने आंखों से नहीं देख रहे हैं। हम विश्वास की आंखों से देखते हैं और उसकी आराधना करते हैं, विश्वास की आंखों से देखते हैं, उसकी उपासना करते हैं। पर यह अनंत काल नहीं रहेगा, ये समय खत्म हो जाएगा और परमेश्वर हमें उसकी मौजूदगी में लेकर जाएगा जहां हम प्रभु को अपने सामने देखेंगे। वो हमारे साथ रहेगा और हम उसको सामने देखकर उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। और जैसे कि जब आप प्रार्थना घर में रहते हैं ना, आपको लगता है ये समय खत्म ना हो जाए। कई लोग बोलते हमें इतनी खुशी यहाँ पर मिलती है, इतनी खुशी कि यहाँ से घर जाने का मन नहीं होता है। ये तो धरती की एक जगह है। यहाँ यदि प्रभु की इतनी मौजूदगी हो सकती है कि आपको घर जाने का मन नहीं होता है, तो बताइए स्वर्ग क्या होगा। वो तो परमेश्वर का अपना घर है, वह अनगिनत स्वर्गदूत है। परमेश्वर के अंदर से जो रोशनी निकल रही है, उस रोशनी से, उस ज्योति से पूरा स्वर्ग भरा हुआ है। वहाँ खुशी खुशी और खुशी है, वहाँ शांति शांति और शांति है। जो कोई स्वर्ग में जाएंगे वो अपने पुराने ज़िंदगी को भूल जाएंगे, पुराने गम को भूल जाएंगे, पुराने दुखों को भूल जाएंगे। आज आपको लगता है मेरा दुख कितने लंबे समय से चल रहा है, मेरे कष्ट कितने बढ़ रहे हैं, पर परमेश्वर ने ऐसे एक जगह पर हमें लेके जाने का वादा किया है जहां पहुंचने के बाद हमारे पिछले गम, दुख, परेशानी, कष्ट हमें कुछ याद नहीं आएंगे, क्योंकि परमेश्वर जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है वो हमारे सामने होगा। हम उसकी मौजूदगी में खुशी और शांति से भर जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा प्रार्थना घर या ऐसी कलीसिया स्वर्ग का एक छोटा सा अनुभव होता है, छोटा सा अनुभव। जब आप यहाँ प्रार्थना में आते हैं या निवासी शिविर में भाग लेते हैं, कई सारे लोग कहते हैं निवासी शिविर में भाग लेने के बाद ऐसा लगता है कि वापस दुनिया में ना जाओ, वापस अपने घर ना जाओ, यहीं पे रहने का मन होता है। कुछ महीना पहले की घटना है, जब अपने धानों के प्रार्थना घर में शिविर था, एक भाई को उनके परिवार के लोग ज़बरदस्ती लेकर आए थे, जबकि वो आना नहीं चाहते थे, पर घर वाले उनको ज़बरदस्ती लेकर आए थे। सोमवार का दिन वे बहुत परेशान थे, क्योंकि वे प्रभु पे ठीक से विश्वास नहीं करते थे और उनका वहाँ मन नहीं लग रहा था। पर सोमवार का दिन ख़त्म हो गया और क्या प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया। दूसरे दिन वो हमारे भाई बहन को बताने लगे, क्या मुझे यहाँ आपके केंद्र में रहने के लिए कोई कमरा मिलेगा, मुझे यहीं पे रहना है, वापस नहीं जाना है। बुधवार का दिन शिविर ख़त्म हो गया तो भी वो बता रहे थे, मुझे यहाँ कुछ दिन के लिए तो रख देना, एक कमरा तो मुझे दे देना, मैं आपका भाड़ा दे दूँगा, पर मुझे यहाँ रख देना, मुझे यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है। ऐसा व्यक्ति जो सोमवार को वहाँ रुकना नहीं चाहता था,
बार बार वहाँ से जाना चाहता था। कुछ समय के पश्चात ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर हो गया और ऐसी शांति और खुशी उन्होंने महसूस की कि वे खुद बताने लगे, मुझे यहाँ से जाना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बुधवार के दिन सारे शिविर के लोग निकल गए और ये यहाँ वहाँ कर रहे थे, हमारे भाषा में टाइम पास कर रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे मुझे यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं हो रहा है। आप समझ सकते हैं, ऐसा प्रार्थना घर एक स्वर्ग का छोटा सा अनुभव है, छोटा सा अनुभव। यहाँ यदि इतनी खुशी लगती है तो जब हम सच्चे स्वर्ग में जाएंगे, परमेश्वर के घर में, मकान में पहुँचेंगे, तब बताओ कितनी खुशी होगी, कितना आनंद होगा। और परमेश्वर ने हमसे उस जगह पर जाने का वादा किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो महान परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम हमेशा दुख उठाते रहे, हमेशा कष्ट में रहे। हम बाइबल के पहले किताब में, उत्पत्ति के किताब में पढ़ते हैं कि जब आदम ने उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था, उसके बाद परमेश्वर ने उसको बगीचे से बाहर कर दिया। परमेश्वर ने ये कहा, यदि इसे मैं अभी बाहर ना निकालूं तो जीवन के वृक्ष के फल को वो खाएगा और कभी नहीं मरेगा। जीवन का वृक्ष, ऐसा फल उस वृक्ष पे रहता है जो खाने के बाद मनुष्य मरता नहीं है। तो परमेश्वर ने ये सोचकर आदम को बगीचे से बाहर निकाला कि अभी अपवित्र बन गया है, अशुद्ध बन गया है, पापी बन गया है, और ऐसी हालत में यदि उसने जीवन वृक्ष के फल को खा डाला तो ये कभी मरेगा नहीं, और यदि मरेगा नहीं तो अनंत काल तक पाप करते जाएगा, अनंत काल तक दुख उठाते जाएगा और अनंत काल तक परेशान होते जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने उसको बाहर कर दिया ताकि इसका मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, ये मर जाएगा और पापों की क्षमा पाकर अनंत जीवन में प्रवेश करेगा, जहां वो दोबारा दुख या कष्ट में नहीं गिरेगा। हालेलुया, हालेलुया। अदन की बटिका से मनुष्य को बाहर करने के पीछे परमेश्वर का प्रेम था, उसकी करुणा थी कि मनुष्य अभी पापी बन गया है और पापी हालत में यदि उसने जीवन वृक्ष के फल को खा डाला तो अनंत काल पाप करते जाएगा और अनंत काल आंसू बहाते रहेगा। इससे बचाने के लिए तो परमेश्वर ने उसे बगीचे से बाहर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यह परमेश्वर का प्रेम, यह परमेश्वर की दया। वो नहीं चाहता है कि हम अनंत काल आंसू बहाते रहे, वो नहीं चाहता है हम हमेशा बीमार रहे, हमेशा परेशान रहे, हमेशा आंसू बहाते रहे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर हम में से हर एक के ऊपर प्रेम करता है और इसीलिए वो चाहता है कि एक दिन हम उसके घर में पहुँचे और उसकी मौजूदगी में अनंत काल खुशी से रहे। इसलिए अपने पूरे ध्यान को स्वर्ग की ओर लगाओ। कितने सारे लोग धरती के दुखों की ओर देखकर रोते रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। मेरे जीवन में ये दुख है, वो परेशानी है, ये संकट है, वो समस्या है, दिन भर उसी के बारे में सोचते रहते हैं। पर यदि आपने यीशु पर विश्वास किया है और आपका उद्धार हो गया है तो आपका ध्यान वहाँ लगना चाहिए और आपके मन में ये सोच होनी चाहिए, मेरे जीवन में चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना हो, कितना भी दुख क्यों ना हो, ये पल भर का है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मेरा प्रभु बादलों पर सवार होकर आएगा और मुझे उठाकर लेकर जाएगा और मैं उसकी मौजूदगी में अनंत काल रहूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार हमारे जीवन के कष्ट और हमारे जीवन के दुख इसीलिए परमेश्वर रहने देता है ताकि हम सीधे चलते रहें। जब मनुष्य के जीवन में कोई कष्ट नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती, वो सीधे चलते चलते टेढ़ा चलना शुरू कर देता है। यदि उसके ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो सीधे चलते चलते वो टेढ़ा चलना शुरू करता है। पर जब उसके जीवन में कुछ कष्ट बने रहते हैं, कुछ समस्याएं, कुछ दुख बने रहते हैं, वे टेढ़े नहीं चलते हैं, सीधे चलते रहते हैं।
हालेलुया। इसीलिए अपने दुखों की ओर, अपने परेशानियों की ओर देखकर बार बार परेशान मत होते जाइएगा। उनके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु आपसे इनसे छुटकारा दे, पर आपका ध्यान स्वर्ग की ओर लगा रहना चाहिए। हमें वहाँ जाना है, स्वर्ग में अनंत काल परमेश्वर के साथ रहना है। यदि आपका मन, आपकी आत्मिक आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई है तो आप निराश नहीं हो जाओगे। चाहे शैतान आपको निराश करने की कितनी भी कोशिश करेगा, परमेश्वर ने तुझे दुख दिया है, परमेश्वर ने अब तक तुझे अच्छी नौकरी नहीं दी है, परमेश्वर ने अब तक तुझे बच्चा नहीं दिया है, परमेश्वर ने अब तक तुझे अच्छा मकान नहीं दिया है। शैतान आपके मन में कितने सारे गलत विचार परमेश्वर के खिलाफ डालते रहेगा, पर यदि आपका मन स्वर्ग पर लगा है तो शैतान हार जाएगा, क्योंकि आप हर वक्त बोलते जाओगे कुछ भी हो जाए, पर मुझे मालूम है मेरे प्रभु ने मेरे लिए स्वर्ग में मकान बनाया है। मैं अनंत जीवन में जाने वाला हूँ, मैं अनंत जीवन में जाने वाली हूँ, और अनंत काल परमेश्वर के मौजूदगी में हम रहने जा रहे हैं। यहाँ के दुख, यहाँ के कष्ट, यहाँ की परेशानियाँ पल भर की है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमेशा मृत्यु के बाद के जीवन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करो। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में सोचते रहो, तो क्या हो जाएगा, आपका दिल खुशी से भर जाएगा। और महत्वपूर्ण बात यह भी है, जब हम अनंत जीवन के बारे में सोचते हैं, हम पाप से भी डरते हैं। हम पाप नहीं करते, बुरा काम नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं यदि परमेश्वर के वचन को तोड़ दिया तो उसके घर में हमारे लिए जगह नहीं होगी। हमें वचन के अनुसार चलना है, क्योंकि हमें वहाँ पर पहुँचना है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि कोई बेटे को या बेटी को आगे जाकर एक बड़ी उपाधि लेनी है, तो माँ बाप बचपन से उसको कहते हैं अच्छे से पढ़ाई कर, तुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर कब बनेंगे, 24-25 साल का हो जाएंगे तब। अभी उम्र कितनी है, 10-12 साल। माँ बाप अभी से बता रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कर, अच्छे से पढ़ाई कर, तुझे डॉक्टर बनना है। ध्यान कहाँ पर है, उस दिन पर जिस दिन हाथ में डिग्री आ जाएगी, मैं डॉक्टर बन गया, मैं डॉक्टर बन गई, और उस दिन के ऊपर ध्यान रखकर वो अपने पढ़ाई को करता है। और इसीलिए यहाँ वहाँ नहीं देखता, नेकी से पढ़ाई करता है, ताकि एक दिन मेरे हाथ में सर्टिफिकेट आ जाए कि मैं डॉक्टर बन गया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अनंत जीवन में पहुंचना है तो अपने मन को वहाँ पर लगा कर रखो, और हर दिन कहो मैं धरती का नागरिक नहीं हूँ, मैं इस संसार की नागरिक नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ। परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग के लिए चुन लिया है, यहाँ मैं मेहमान हूँ, कुछ समय के लिए मुझे रहना है। जब यहाँ की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं स्वर्ग में प्रवेश करूँगी और अनंत काल परमेश्वर की मौजूदगी में रहूँगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह क्रूस पर मरा है, ये अनंत जीवन दिलाने के लिए, अनंत जीवन में हमें प्रवेश दिलाने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, और उसके मृत्यु के द्वारा हम सब बच गए हैं, और हमें बड़ी उम्मीद मिल गई है, ये बड़ी आशा मिल गई है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों का ध्यान ज़्यादातर किस बात पर होता है, पगार बढ़ना चाहिए, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, अच्छा घर मिलना चाहिए, गाड़ी मिलनी चाहिए, धंधा अच्छे से चलना चाहिए, और बहुत सारी बातें होती है। बीमारी निकल जानी चाहिए, परेशानी निकल जानी चाहिए। ये सारी बातें ठीक है, और हमारी ज़रूरत के अनुसार प्रभु हमें दे देगा। उनके लिए आप मांगो प्रभु के पास, पर उनके ऊपर अपने ध्यान को पूरी तरह से लगा कर ना रखो, अपने ध्यान को स्वर्ग की ओर लगा कर रखो। और यदि आप में ऐसे कोई भाई बहन है जिनको अभी भी ये उम्मीद नहीं मिली है कि मुझे अनंत जीवन मिल गया है, मेरा उद्धार हो गया है, मेरी आत्मा की मुक्ति हो गई है, मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ, यदि ऐसी उम्मीद या आशा आपको नहीं मिल गई है, ऐसा भरोसा आपको नहीं मिल गया है, तो आपको ज़रूरी है कि आप आपकी आत्मा को परखें, प्रभु के क्रूस के सामने आकर
प्रभु की शरण लेकर आप अपने पापों का पश्चाताप करें, यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में अपने हृदय में ग्रहण करें, पापों की क्षमा पाए, तब जाकर आपको अनंत जीवन का वादा मिलेगा और आपका नाम स्वर्ग के जीवन की किताब में लिखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बैठे हुए सुनने वाले और जो यूट्यूब पर भी सुनते हैं, जो आगे भी सुनेंगे, उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका नाम पहले ही जीवन की किताब में आ गया है। और यदि वो आ गया है तो आपको कहाँ से समझ में आएगा? बाहर से नहीं, अंदर से। आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है वो आपको इस बात का एहसास दिलाएगा, तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। और यदि आपको अंदर से एहसास नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी भी आपका नाम वहाँ पे दर्ज नहीं हुआ है। और यदि दर्ज नहीं हुआ है तो आपको इसके लिए मेहनत करनी ज़रूरी है। मेहनत क्या है? मैंने आपको बताया। प्रभु यीशु के क्रूस के सामने आओ, अपने पापों का पश्चाताप करो, मन फिराओ, यीशु को हृदय में ग्रहण करो कि वो मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है, उसी ने मेरे लिए क्रूस पर लहू बहाकर पापों से मुझे छुड़ाया है। प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में उसे हृदय में ग्रहण करो और मन को फिराओ, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर हो जाएगा, तुम्हें पापों की क्षमा मिल जाएगी, परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। और जब आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा, वो आपको अंदर इस बात का एहसास दिलाएगा कि अभी तुम्हारा नाम जीवन की किताब में लिखा गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये एहसास आपको अंदर से होना चाहिए। ये शारीरिक बात नहीं है, आत्मिक बात है। और इसका एहसास अंदर होता है, बाहर से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कोशिश करो, परिश्रम करो कि एक दिन अनंत जीवन में हमारा प्रवेश हो जाए, हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा जाए। मरने के बाद हमें नरक में नहीं जाना है, उस दुष्ट शैतान के साथ नहीं जाना है। नरक परमेश्वर ने शैतान के लिए बनाया है, उसके दूतों के लिए बनाया है। हमें वहाँ नहीं पहुँचना है। जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, धरती पर भेजा और जिसने हमारे लिए क्रूस पर जान देकर हमारी आत्मा का उद्धार किया है, उस महान परमेश्वर के घर में हमें पहुंचना है और अपना अनंत काल उसकी मौजूदगी में बिताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।